बन करके आए। 16,100 राजकुमारियां भौमासुर के राज्य में एकत्रित हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही 16,100 राजकुमारियों के आंखों से प्रभु मिलन की अश्रुधारा बहने लगी। नारम अज्ञानम धति खंडेति थी नारदः। नारद जी ने संदेशा जाकर के भगवान तक पहुंचाया, प्रभु आप तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 की स्थापना को लेकर के आए थे, लेकिन आज आपकी ही नगरी में, आपकी ही धरा पर, आपकी ही नजरों के सामने भौमासुर का अत्याचार बढ़ रहा है। यदि आपने उन राजकुमारियों को उस बंधन से मुक्त नहीं कराया तो दुनिया के लोग आपको पूर्ण परब्रह्म नहीं समझ पाएंगे। भगवान ने जाकर के भौमासुर नामक दैत्य का वध करते हुए 16,100 रानियों को उसके बंधन से मुक्त किया। भगवान ने 16,100 रानियों से कहा कि देखो, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु विगत कई महीनों से, कई वर्षों से, कई दिनों से इंतजार कर रहे होंगे। अब जाओ, आप निर्भय हो, आप पे किसी भी प्रकार का भय अब नहीं है। 16,100 राजकुमारियों ने मेरे प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, ये आप जानते हो या फिर हम जानती हैं कि हम गंगा की तरह पवित्र हैं। हमारी पवित्रता में किंचित मात्र का कोई दाग नहीं है, लेकिन ये संसार है ना, ये बड़ा विचित्र है। कब किसको कलंकित कर दे, कब किसको अपमानित कर दे, किसी की कोई गारंटी नहीं है। हमें अपने माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि संसार की जो दृष्टि है उसी दृष्टि में हमारे माता पिता भी जी रहे हैं। हमारे भाई बंधु तो हमको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। संसार का ऐसा कोई भी राजकुमार नहीं है जो हमारे साथ विवाह करके अपना जीवन यापन कर सके। भगवान ने कहा तो तुम चाहती क्या हो? 16,100 रानियों ने कहा, प्रभु हमारे पास तो सिर्फ 2 मार्ग हैं, 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम आपके चरणों की दासी बन जाएं। यदि हम आपके चरणों की दासी बनने के योग्य नहीं हैं, तो जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दरबार में जानकी जी की सत्य को देखकर पृथ्वी 2 भागों में परिवर्तित हो गई थी और जानकी जी उस पृथ्वी में समाहित हो गई थी, उसी तरह ये पृथ्वी भी यहाँ पर 2 भागों में परिवर्तित हो जाए और हम 16,100 राजकुमारियां इस पृथ्वी में समाहित होकर के अपने शरीर को पूरा कर। भगवान ने मन में विचार किया कि यदि मैंने इनको शरणागति नहीं दी तो ये सब अपने प्राणों को त्याग देंगे, और यदि अपनी शरणागति देने मात्र से इन सब के प्राणों की रक्षा होती है तो शरणागति दे देनी चाहिए। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को दासी के रूप में स्वीकार किया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान के 16,108 विवाह परिपूर्ण हुए। राजा परीक्षित के मन में संदेह हो गया कि प्रभु, अभी तो कुछ समय पहले आपने कहा था कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर भूतरुध्रवाणी तर्ममा। कृष्ण योगेश्वर है और जो भगवान शिव हैं वो योगीश्वर है। जो योगियों का ईश्वर है वो चंद्रमौलेश्वर है, और जो योगों का ईश्वर है वो मेरा बांके बिहारी है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि 16,108 विवाह करने वाला व्यक्ति योगेश्वर कैसे हो सकता है।
परमहंस कैसे हो सकता है, ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। और यदि ये कृष्ण अपने आप को पूर्ण परब्रह्म कहते हैं तो इनको 16,108 विवाह करने की जरूरत क्या थी। भगवान सुखदेव कहते, राजन इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि पहले राम कथा सुनो। जब तक राम कथा नहीं सुनोगे आपके जीवन में मर्यादा नहीं होगी, और जब तक मर्यादा नहीं होगी तब तक कृष्ण के चरित्र को आप समझ नहीं पाओगे। कृष्ण की लीला तो बड़ी अद्भुत है, और मेरे कृष्ण ने आज ही इस कथा के मध्य में अभी आए मेरे कृष्ण को 12 घंटे भी नहीं हुए। दोपहर को 1 बजे ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रथम संकल्प था वो 1 बजे शुरू हुआ था, और अभी 1 भी नहीं बजा, 12 घंटा पूरे नहीं हुए। 12 घंटे में सारी दुनिया के देवी देवता एकत्रित कर लिए उन्होंने। 12 घंटे नहीं हुए सारे देवी देवताओं को बुला लिया। माता जी भी आएंगी, भैरव जी भी आएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भी आएंगे, शिरडी से बाबा भी आएंगे, सबको बुला लिया। ये होती है स्थान के सत्य की महिमा। पंढरपुर को भी बुला लिया। अब पंढरपुर जाने की जरूरत नहीं, चारों धामों से निराला वरझड़ी धाम, सब कुछ यहीं मिलेगा, सब कुछ। ये मेरे चंद्रमौलेश्वर की कृपा है। भगवान सुखदेव कहते, राजन मेरे कृष्ण का विवाह एक भी नहीं हुआ। वो योगेश्वर थे, योगेश्वर हैं, योगेश्वर रहेंगे। वो ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी रहेंगे। परीक्षित ने कहा तो फिर ये 16,108 ये क्या है। 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। उपासना कांड में 16,000 मंत्र होते हैं। उपासना कांड के 16,000 मंत्र एक एक मंत्र बन करके, एक एक मंत्र 16,000 रानियां बन करके भगवान श्री कृष्ण की चरणों की दासी। मानो भगवान कहना ये चाहते हैं कि जब तक मैं उपासना कांड के मंत्रों को अपने बस में नहीं कर लूंगा तब तक मैं पूर्ण ईश्वर कहलाने के योग्य नहीं हूं। तो भगवान ने विवाह नहीं किए, उपासना कांड के 16,000 मंत्रों को अपने बस में किया। परीक्षित ने पूछा तो फिर ये 108 क्या है। ये तो विवाह किए हैं ना, और यदि किए हैं तो 108 विवाह कोई कम थोड़ी होती है। 100 प्रकार के उपनिषद होते हैं। जो मुख्य उपनिषद होते हैं वो 100 प्रकार के होते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। एक एक उपनिषद एक एक रानी बन करके आए और उन्होंने मेरे प्रभु की शरणागति प्राप्त की। भगवान ने 100 उपनिषदों को अपने बस में किया। कितने हुए? 16,100। तो बोले फिर ये जो 8 विवाह हैं ये कोई कम थोड़ी है। ठीक है, 16,000 उपासना कांड के मंत्र थे, 100 उपनिषद थे, तो फिर ये 8 क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरे बचा अहंकार प्रतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति होती हैं। एक एक प्रकृति एक एक रानी बन करके आई
और उन्होंने भगवान की शरणागति प्राप्त की। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जब तक मैंने 8 प्रकार की प्रकृतियों को अपने बस में नहीं किया तब तक मैं पूर्ण परब्रह्म नहीं कहलाऊंगा। इसलिए प्रकृति को बस में मुझे करना होगा। तो ईश्वर और जीव में फर्क क्या है? प्रकृति के जो वश में हो वो जीवात्मा है और प्रकृति जिसके बस में हो वो परमात्मा है। प्रकृति जब चाहेगी हमारी सफेदी आ जाएगी, प्रकृति जब चाहेगी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी, प्रकृति जब चाहेगी कानों की श्रवण शक्ति कमजोर हो जाएगी, प्रकृति जब चाहेगी कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाएगी, और प्रकृति जब चाहेगी तब राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन परमात्मा जो चाहेगा प्रकृति वही करेगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितनी भी जीवात्माएं हैं ये सब ईश्वर के अंश अवतार हैं। इसलिए प्यारे प्रत्येक जीवात्मा से प्रेम करो, प्रत्येक जीवात्मा से स्नेह करो, प्रत्येक जीवात्मा पर दया का भाव रखो। जो व्यक्ति प्रत्येक जीवात्माओं से प्रेम करता है, किसी को कोई कष्ट नहीं देता, वो मेरे प्रभु का सर्वप्रिय होता है। अपना स्वयं का पेट भरने के लिए, जिह्वा के स्वाद के लिए जो शक्तिहीन जीवात्माओं का कत्ल करके उन्हें पका करके खाता है, उस इंसान को हम इंसान नहीं कह सकते। इसलिए प्यारे शाकाहारी बनिए, मांसाहार को त्यागिए। यह हमारा हृदय एक मंदिर है, और जहां पर हृदय मंदिर होता है वहां पर ठाकुर की प्रतिमूर्ति होती है। और जिस हृदय रूपी मंदिर में ठाकुर जी की प्रतिमूर्ति हो वहां पर मांस भक्षण, मदिरा पान आदि ये शोभायमान नहीं होता। और जो मांस भक्षण करता है, मदिरा सेवन करता है, उसका हृदय कभी मन मंदिर नहीं हो सकता। मदिरा का त्याग करिए, मांसाहार का त्याग करिए, शाकाहार अपनाइए और प्रभु के बन जाइए। ये सबसे बड़ी भक्ति है। आपसे तीसरे दिन की या दूसरे दिन की कथा में कहा था ना कि धर्म के 4 पैर होते हैं: सत्य, दया, दान और पवित्रता। जहां पर दया का भाव है वो धर्म का प्रतीक है, जहां पर सत्यता है वो धर्म का प्रतीक है, जहां दान की सीमा है वो धर्म का प्रतिस्वरूप है, और जहां पवित्रता है वो भी धर्म का प्रतिस्वरूप है। जिस घर में पवित्रता होती है वहां पर ठाकुर जी नित्य वास करते हैं। जहां पर दान पुण्य होता है वहां पर ऐसे यज्ञ भी होते हैं, ऐसी कथाएं भी होती हैं, ऐसे मठ मंदिरों का निर्माण भी होता है। सत्यता का प्रतिपादन करिए। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, देवर्षि नारद के मन में विचार आया। भगवान के प्रति हर व्यक्ति को संदेह हुआ है। देवराज इंद्र को संदेह हुआ था।
में लाने के लिए प्रार्थना तो हम सब ने ही की थी, और यदि ये वही हैं तो फिर इतने विवाह करने की जरूरत इनको नहीं होनी चाहिए थी। चलो जरा परीक्षा लेकर के आते हैं। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए आए। सुखदेव जी कहते, राजन, नारद जी ने मन में विचार किया कि ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी में तो हमने एक बार झगड़ा करा दिया, लक्ष्मी जी में और नारायण में भी हमने एक बार झगड़ा करा दिया, शिव और पार्वती में भी हमने एक बार झगड़ा करा दिया। अब बारी है कृष्ण और कृष्ण की 16,108 वाणियां। आज इनमें भी आपस में झगड़ा कराऊंगा, और इनमें यदि मैंने झगड़ा नहीं करा पाया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। नारद जी चल पड़े द्वारिका की ओर। एक काम करो, ये बच्चों को पहले पीछे कर दो आप। नहीं करो, पीछे करो बच्चों, बहुत देर हो गई। इस बिटिया को भी पीछे कर दो, करो इसको भी पीछे करो। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। 16,108 कक्ष बने हैं। एक एक कक्ष में एक एक रानी है। नारद जी ने मन में विचार किया कि जिस कक्ष में रानी के साथ कृष्ण नहीं होंगे, उसी रानी के साथ कृष्ण का झगड़ा पक्का, उसी के साथ उसकी लड़ाई पक्की। भगवान ने जैसी आंख बंद करके देखा, भगवान ने कहा, ओ हो परीक्षा लेने के लिए आ रहे हो। तो भगवान भी सावधान हो गए। देवर्षि नारद ने द्वारिका में प्रवेश किया और परीक्षा लेना आरंभ किया। प्रथम कक्ष में देवर्षि नारद ने जाकर के देखा कि रुक्मिणी जी भगवान का श्रृंगार कर रही हैं। भगवान सुंदर अपने आसन पर बैठे हैं। नारद जी ने कहा, वाह, काम बन गया, ये तो अभी रुक्मिणी जी के साथ हैं, अगले कक्ष में थोड़ी ये होंगे। नारद कभी हार नहीं मानता। ऐसा मन में विचार करके नारद जी आगे की ओर बढ़े तो दूसरे कक्ष में प्रवेश किया। जाम्बवती के साथ बैठ करके भगवान सुंदर सत्संग रूपी चर्चाएं कर रहे थे। नारद जी ने कहा, अभी अभी वहां पर श्रृंगार हो रहा था और अभी अभी यहां पर आकर के बैठ करके सत्संग करने लगे, ये मैं क्या देख रहा हूं। पर अभी बिगड़ा क्या है, अभी तो 2 ही रानियां हुई हैं, 16,108 है। तीसरे कक्ष में देवर्षि नारद ने जाकर के देखा कि सत्यभामा भगवान के साथ चौपड़ खेल रही हैं। नारद को पसीना आ गया, बाप रे, एक जगह श्रृंगार, दूसरी जगह सत्संग, तीसरी जगह खेल, चौपड़। अगले कक्ष में देवर्षि नारद ने जाकर के देखा कि यमुना जी भगवान को भोजन परोस रही हैं और भगवान भोजन कर रही है। नारद जी पसीने पसीने हो गए कि कहीं भोजन करते हैं तो कहीं श्रृंगार होता है, कहीं सत्संग होता है, तो कहीं चौपड़ खेलते हैं। ये आखिर है कौन सी लीला। अगले कक्ष में देवर्षि नारद ने प्रवेश किया तो मित्र वृंदा के साथ भगवान गीता जी के मंत्रों के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे। भगवान सुखदेव कहते, राजन, एक एक करके नारद ने
16,108 कक्षों में जाकर के देखा कि भगवान किसी ना किसी लीला में अपनी हर पत्नी के साथ व्यस्त थे। नारद जी उदास हो गए कि नारद, आज जीवन में तूने पहली बार हार मानी है। मैंने तो सोचा था कि द्वारिकानाथ का उनकी पत्नियों के साथ झगड़ा लगा करके आऊंगा, पर नारद तू आज हार गया। ऐसा मन में विचार करके देवर्षि नारद उदास होकर के वहां से लौटने लगे। भगवान ने मन में विचार किया कि नारद, तुमने तो हमारी परीक्षा ले ली, अब तुम्हारी बारी, अब हमारी बारी है। भगवान ने अपनी माया से एक कक्ष और बना दिया। भगवान स्वयं रानी बनकर के बैठ गए। जोर जोर से रोने लगे। नारद जी को जैसे ही रोने की आवाज सुनाई दी, नारद जी ने पीछे पलट करके देखा, ओहो, अभी तो एक कक्ष बाकी और रह गया। मैंने तो सोचा था कि सारे के सारे हो गए। और यदि वो रानी उस कक्ष में बैठ करके रो रही है तो निश्चित किसी ना किसी दुख से दुखी है। नारद जी वापस लौट करके उस कक्ष में गए। जाकर के देखा कि एक रानी अकेली बैठी है, इतना घूंघट है और रो रही है। नारद जी ने चारों तरफ देखा कि कोई नहीं, सिर्फ अकेली रानी बैठी है। नारद जी ने कहा, बस नारद, तेरा काम बन गया। जो तू सोच करके आया था कि द्वारिकानाथ में उसकी पत्नी में झगड़ा लगाना है, ये रानी अकेले बैठी है, अब तो इनकी लड़ाई पक्की है। धीरे धीरे नारद जी ने उस कक्ष में प्रवेश किया। जैसे ही नारद जी ने उस कक्ष में प्रवेश किया ना, तो नारद जी ने उस स्त्री से पूछा कि आपके रोने का कारण क्या है, आप रो क्यों रही हैं? मैं तो हर कक्ष में जाकर के मैंने देखा कि द्वारिकानाथ अपनी हर पत्नी के साथ हैं, लेकिन राम 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 राम, आपको अकेले देख करके मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद द्वारिकानाथ आपसे प्रेम नहीं करते। यदि वो प्रेम करते होते तो आपके पास जरूर रहते। वो रानी कहने लगी, सुनो, वो जब से मुझे ब्याह करके लेकर के आए हैं ना, तब से आज तक मैंने उनकी सूरत भी नहीं देखी, उनको देखा भी नहीं, कभी आते ही नहीं वो। नारद जी ने कहा कि जितना वो ऊपर से काला है ना, उतना ही वो अंदर से काला है। ऐसा ही कपट उसने ब्रजमंडल की गोपियों के साथ किया था। गोपियों से प्रेम तो किया, लेकिन उन गोपियों को छोड़कर के हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन से मथुरा आ गया। और वही कपट उसने तुमसे कर लिया। विवाह तो कर लिया, लेकिन तुमको समय देता ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, जब वो आते नहीं आपके पास, तो फिर आप दूसरा विवाह कर क्यों नहीं लेती? कोई अच्छा सा वर देख करके दूसरा विवाह कर लो। वो रानी कहने लगी, सुनो, हमारे यहाँ की परंपरा है कि जिसका एक बार विवाह हो जाए उसका पुनः विवाह होना संभव नहीं है। कोई राजकुमार विवाह कर ही नहीं सकता। नारद जी ने कहा, कोशिश करोगे तो खूब हो जाएगा, उसमें दिक्कत क्या बात है, किस बात की है? रानी ने कहा, जब कोई राजकुमार हमारी नजरों के सामने आएगा तब ना होगा। हम तो द्वारिका की 4 दीवारों में ऐसी फंसी हैं कि ना जी सकती ना मर सकती। चारों तरफ पाबंदी ही पाबंदी है।
नारद जी ने कहा जैसे मान लो यदि कोई राजकुमार आपके सामने आ गया तो फिर आप विवाह करोगी या नहीं करोगी? दूसरा। रानी ने कहा हाँ, यदि हमको पसंद आ जाएगा तो हम कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ऐसे पति को लेकर के करना ही क्या जो ब्याह करके लेकर के आया, आज तक हमसे मिलने का समय ही नहीं निकाला। नारद जी ने कहा बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोले हाँ कहो। बोले हम में कौन सी कमी है? जैसी आप हो वैसी ही हम हैं। आपके पति आपके पास नहीं आते और हमारा विवाह नहीं हुआ। रानी कहने लगी सुनो, हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले मैं आपके साथ विवाह तो करूंगी, पर यहां से आप मुझे अपनी गोद में उठा करके ले चलना। जैसी ये बात नारद जी ने सुनी, अब तो नारद जी अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हो गए कि हम तो सोचे थे कि जीवन पर्यंत हमको ऐसे रहना पड़ेगा, लेकिन आज तो हमारे दिन भी बदल गए। जो बीड़ा था ना नारद जी के पास, नारद जी ने वो बीड़ा उठा करके फेंक दिया। बोले इसका जितना काम होना था हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं। और अपना पीतांबर लिया और कमर से बांध लिया, और जैसे धीरे धीरे रानी के समक्ष पहुंचे तो उस रानी ने कहा सुनो, मुझे अपनी गोद में उठाने से पहले एक बार मेरा घूंघट हटा करके तो देखो। यदि मैं आपको पसंद नहीं आई तो जिस तरीके से मेरे द्वारिकाधीश मेरे सामने नहीं आते, वैसे आप भी हमको छोड़ करके चले जाओगे। फिर तो ना मैं घर की रहूंगी ना घाट की रहूंगी। इसलिए एक बार कम से कम तुम मुझे देख तो लो। नारद जी ने कहा देखने की क्या जरूरत है? जब तक यदि मैं आपका घूंघट हटा करके देखूंगा और यदि कोई सैनिक आ गया तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इसलिए चलो यहां से चलते। नारद जी ने उस रानी को अपनी गोद में उठा लिया। चारों तरफ देखते देखते नारद जी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े, समुद्र की तलहटी में पहुंचे। जैसे ही समुद्र की तलहटी में नारद जी उस रानी को लेकर के जा रहे थे तो धीरे धीरे मेरे प्रभु ने अपना वजन बढ़ाया। जैसे ही भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, नारद जी पसीने पसीने हो गए। बाप रे, इतना वजन तो उसमें था ही नहीं, पर इतना वजन आ कहां से गया? और जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा वजन और बढ़ाया, नारद जी धम्म से जमीन पर गिर पड़े। नारद जी गिरे से वो रानी भी गिर गई। और जैसे ही रानी गिरी, नारद जी ने जल्दी उठ करके देखा तो वो रानी कहां, वो तो राजा था। नारद ने कहा प्रभु तुम? भगवान ने कहा देखो नारद, तुम बार बार गलती कर रहे हो। जब तुम्हारी किस्मत में विवाह का योग है ही नहीं तो क्यों विवाह के पीछे भाग रहे हो? तुमने एक बार गलती और की थी, हमारे पास आकर के हमसे कहा कि अपना स्वरूप हमको दे दो। उस समय भी हमने आपको हरि रूपी बंदर का रूप देख करके, स्वरूप देख करके उस स्थिति से बचाया। और आज फिर तुम द्वारिका में आकर के मुझे रानी समझ करके मुझ पर ही मोहित हो गए। नारद, तुम्हें ये गलती करने की जरूरत नहीं। भगवान सुखदेव कहते परीक्षित, इस झांकी को दिल में उतार करके तो देखो। जिसके सामने देवर्षि नारद स्वयं हार मान जाए, नारद की एक भी कला उनके सामने ना चल पाए, वही तो पूर्ण कला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ्य स ईश्वरः। कृष्ण आदि है, कृष्ण मध्य है, कृष्ण अनंत है। कृष्ण से पहले भी कोई नहीं था और कृष्ण के बाद भी कोई नहीं रहेगा। पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसाः स्मरामि। इसलिए अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्य भाव से मेरे प्रभु की भक्ति करो।
अनन्य भाव से कृष्ण के हो जाओ, अनन्य भाव से कृष्ण की कथा को सुनो, अनन्य भाव से अपने कानों से गीता के मंत्रों को सुनो। भगवान सुखदेव कहते, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का संकल्प लिया कि मुझे राजसूय यज्ञ करना है। द्वारिका में आमंत्रण पहुंचा। भगवान ने आमंत्रण देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने सुंदर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान उस यज्ञ में उपस्थित हुए, पर यज्ञ के शुरू होने से पहले भगवान ने धर्मराज से प्रश्न पूछा कि भैया, राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी तो वही होता है जिसने देश देशांतर के राजाओं पर विजय प्राप्त कर। क्या आपने सारी दुनिया के राजाओं पर विजय प्राप्त की? धर्मराज ने कहा, प्रभु, केवल मगध नरेश को छोड़ करके, जरासंध को छोड़ करके हमने संपूर्ण देश देशांतर के राजा महाराजाओं को जीत लिया, जरासंध को हम नहीं जीत पाए। तो भगवान ने कहा, पर आप राजसूय यज्ञ के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? लेकिन फिर भी यदि आपका लक्ष्य है तो आप यज्ञ की तैयारियां कीजिए, आपके इस अधूरे काम को हम परिपूर्ण करके आते हैं। अर्जुन और भीमसेन को भगवान अपने साथ ले गए, सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के दरबार में पहुंचे। तीनों को ब्राह्मणों के रूप में देख करके जरासंध अत्यंत प्रसन्न हुआ और तीनों ब्राह्मणों को नमन करते हुए कहा कि मांग लो, क्या चाहिए? भगवान बोल पड़े, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्यकांक्षिता। हे राजन, यदि आप हमको देना चाहते हो तो हमको युद्ध दे दीजिए, युद्ध के अलावा हमको कुछ और नहीं चाहिए। जरासंध समझ गया कि तुम सच्चे ब्राह्मण नहीं हो सकते। युद्ध तो क्षत्रियों का आभूषण है। जलसूर ब्राह्मण और रणसूर क्षत्रिय। जल से कभी ब्राह्मण को भयभीत नहीं होना चाहिए। जल का और ब्राह्मण का बहुत गहरा संबंध है। और रण को देख करके क्षत्रिय को भयभीत नहीं होना चाहिए। जहां पर धर्म की लड़ाई हो और आप क्षत्रिय हैं तो धर्म की रक्षा के लिए आपको अवश्य आगे आना चाहिए। और जो व्यक्ति क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के अपने धर्म की रक्षा ना कर पाए वो क्षत्रिय कहलाने के योग्य नहीं होता। जरासंध कहता है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम सच सच बताओ तुम कौन हो। युद्ध की मांग यदि कोई करता है तो वो क्षत्रिय करता है। तुमने जो मांगा है वो मैं तुमको दूंगा तो अवश्य, लेकिन आप अपने प्रत्यक्ष रूप में आओगे तब, इस रूप में। क्योंकि मैं ब्राह्मणों से कभी युद्ध नहीं करता। भगवान ने कहा, सुनो, जो हमारी इस तरफ है ये भीमसेन है और जो इस तरफ है ये अर्जुन है। जरासंध ने कहा, बस 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 आगे मत बोलो, मैं पहचान गया तुम वही कृष्ण हो ना जो मेरे भय से भयभीत होकर के मथुरा को छोड़ करके तुम समुद्र की शरण में पड़े हो। वही भगोड़े कृष्ण हो ना। भगवान मन ही मन मुस्कुराए कि देखो 17 बार मैंने इसको हराया, वो भूल गया। एक बार रण छोड़ करके मैंने ब्राह्मणों की रक्षा क्या कर ली, ये बार बार एक ही गाना गाता है। भगवान कहने लगे, हाँ मैं वही कृष्ण हूं। जरासंध ने कहा, तो तुम तो कोई काम के हो नहीं, क्योंकि जो एक बार रण मैदान छोड़ करके भाग जाए, ऐसे डरपोक व्यक्ति से क्या युद्ध करना। जरासंध बोल पड़े,
कि अयम तो वयसा तुल्यो नाति सत्त्वो न मे शमः अर्जुनो न भवेद् योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। अयम तु वैसा तुल्यो, तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि जरासंध जानता था यदि इस बार मैंने इससे युद्ध किया तो मुझे छोड़ने वाला नहीं, इसलिए इसको भगोड़ा कहकर के अपन किनारे हो जाओ। जब कोई व्यक्ति किसी से विजय प्राप्त नहीं कर सकता ना, तो फिर वो उसकी निंदा करना आरंभ कर देता है, वो उसकी बुराइयां करना आरंभ कर देता है, वो उसके साथ छल कपट करना आरंभ कर देता है। और जिस व्यक्ति के अंतःकरण में सच्चाई की एक जंग होती है, वो व्यक्ति कभी डरता नहीं, शेर की तरह आगे की ओर बढ़ करके जाता है। और जो व्यक्ति अपने जिस अच्छे कार्य से कोई ईर्ष्या करता हो, तो हमको और भी अच्छे कार्य करना चाहिए ताकि उस ईर्ष्या में जलकर के वो राख हो जाए। उसकी ईर्ष्या से हमको भयभीत नहीं होना चाहिए, कर बाप रे वो क्या कहेगा, वो तुम्हारी बुराइयां कर रहा है। उस समय आप अपने आप को मजबूत बनाइए। यदि विद्यालय में हमें शिक्षक पिटाई नहीं करेंगे तो हम विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। और वो पिटाई नहीं, वो एक धर्म की लाठी है। उस धर्म की लाठी से बार बार हमको पीट करके हमको मजबूत बनाते हैं। जो मटकी बनाने वाला कुम्हार होता है ना, यदि वो मिट्टी के कच्चे मटके को बार बार ठोकर नहीं मारेगा तो वो मटका तैयार कहां से होगा। और जब वो मटका तैयार ही नहीं होगा तो गर्मी के समय में हमको शीतल पानी ठंडा पानी मिलेगा कहां से। लेकिन उसका भी कितना सुंदर भाव होता है, ऊपर से तो चोट मारता है लेकिन अंदर से देखो जो कपड़ा रहता है उसको सहलाने के लिए वो कितना कोमल रहता है। उस कुम्हार की पिटाई में, मटके की पिटाई में ऊपर से तो कठोरता है लेकिन अंदर से कोमलता है। यही व्यक्ति की सच्चाई होनी चाहिए कि अंदर से आप कोमल बनिए और ऊपर से आप कठोर बनिए। नारियल को अपना गुरु मानिए। नारियल ऊपर से कितना कठोर रहता है लेकिन अंदर से कितना कोमल होता है। यह हमारे धर्म का सिद्धांत है प्यारे। तो जरासंध ने कहा तुमसे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, आप मुझसे युद्ध नहीं करना चाहते तो मेरे साथ ये 2 योद्धा और हैं, आप इनमें से कोई अपनी स्वेच्छा से चुन लीजिए। अर्जुन न भवेद् योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। अर्जुनो न भवेद् योद्धा, बोले अर्जुन तो सूखी लकड़ी की तरह है, ये मुझसे क्या युद्ध करेगा, इससे मुझे युद्ध नहीं करना। और भीमसेन के पास जाकर के जरासंध कहने लगे ये हट्टा कट्टा दिख रहा है, ये थोड़ा सा मेरी बराबरी का है, इससे युद्ध करूंगा। भीमस्तुल्य बलो मम। जैसे ये बात कही तो भीम भैया को अहंकार हो गया कि वाह, हम तो कृष्ण से भी बड़ी योद्धा है। कृष्ण डरपोक, अर्जुन भैया सूखी लकड़ी। यदि हम इनके साथ ना होते तो इनकी ना जाने कौन सी दशा होती। भगवान ने अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन भीम भैया का तो रंग ही बदल गया। चलो ठीक है। जैसे ही सुबह हुआ, युद्ध का शुभारंभ हुआ। जरासंध ने ऐसी पिटाई की भीमसेन की, ऐसी पिटाई की, ऐसी पिटाई की कि भीमसेन की नस नस ढीली हो गई। भीमसेन शाम को आए, कन्हैया अब युद्ध करने की मेरी बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, अब तो इस युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके आप घर वापस लौट चलो, हमको राजसूय यज्ञ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कैसी बात कह रहे हो, भीमस्तुल्य बलो मम, यदि
आप भी रण छोड़ करके भाग जाओगे तो जिस तरीके से वो हमको डरपोक कहता है, कल के दिन वो आपको भी डरपोक कहेगा। जाओ युद्ध करो। दूसरे दिन का युद्ध हुआ। जरासंध ने दूसरे दिन के युद्ध में भीमसेन की ऐसी पिटाई की कि भीमसेन उठने के योग्य भी ना रहे। 4 लोग भीमसेन को उठा करके लेकर के आए। विश्राम कक्ष में रख दिया। वैद्य आए, वैद्यों ने चिकित्सा की। जो पहले का युद्ध था ना, वो युद्ध भी सत्यता का था। सूर्य उदय से युद्ध शुभारंभ होता था और सूर्य अस्त पर वो युद्ध समाप्त हो जाता था। दोनों योद्धा एक ही कक्ष में रात्रि विश्राम करते थे। दोनों योद्धा एक ही साथ बैठ करके भोजन करते थे। रात्रि में मित्रता और दिन में शत्रुता। लेकिन जमाना बदल गया प्यारे। आजकल तो युद्ध करने की रणनीति बदल गई। आज के समय में लोग सामने तो मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे ऐसा देते हैं कि व्यक्ति उठने के काबिल भी नहीं रहता। सामने तो इतना मीठा बोलेंगे कि इससे अच्छा तो हमारा कोई हितैषी है ही नहीं, और पीठ पीछे सारी जड़ें वही काटता है। पहले के समय में जब कोई योद्धा एक दूसरे योद्धा को देख करके ताल ठोकता था ना, तो वो कहता था कि तूने अपनी मां का दूध पिया हो तो सामने आ जा। और जब अपने मां के दूध की बात सुनता था ना सामने वाला व्यक्ति, तो तुरंत पहुंच करके उससे युद्ध करता था और उस मां के दूध का बदला लेता था। उस कसम की मतलब जो उसकी एक आन बान शान थी उसको परिपूर्ण करता था। लेकिन आज के समय में यदि कोई व्यक्ति कहता है ना कि तूने मां का दूध पिया हो तो सामने आ जा, तो व्यक्ति पिछली गली से भागता है। लोग पूछते भाई तू भाग क्यों रहा है? बोले वो कह रहा ना कि तूने मां का दूध पिया हो तो सामने आ जा। तो बोले जाना सामने। बोले मैंने मां का थोड़ी पिया, मैंने तो बोतल का पिया है। मां का दूध पिया होता तो सामने से जाता, बोतल का पिया इसलिए पीछे से जाना पड़ेगा। बालक गर्भ में आया, आप माताएं दोंडाई चादन दुर्बार धुलिया गई और एक आया को लेकर के आ गई। जब आपका बेटा या बेटी ने रोना आरंभ किया, उसमें थोड़ा सा दूध भरा, उसके दोनों हाथों में पकड़ा दिया। बस आप भी फ्री और वो भी फ्री। अब बचपन से तो आपने उसको बोतल पकड़ा दी। अब जब वो बड़ा हो जाएगा तो किसी के बाप में ताकत है कि बोतल छुड़ा दे उससे। बचपन में तो बोतल आपने पकड़ाई, फिर कहती हो शास्त्री जी हमारा बेटा बहुत दारू पीता है, वो छूटेगी कैसे? बचपन में यदि आपने उस बोतल को पकड़ाया ही नहीं होता तो उसको बोतल का स्वाद का पता ही कहां से चलता। फर्क इतना था, बचपन में आपने सफेद की बोतल दी, बड़े में वो लाल की पी रहा है। कलर का अंतर है तो बोतल। प्रत्येक माताओं को चाहिए कि अपने बच्चे को अपना ही दुग्धपान कराएं, अपना ही स्तनपान कराएं। जो माँ अपने बेटे को स्वयं का दुग्धपान कराती है, स्वयं का स्तनपान कराती है, उसका बालक गुणवान होता है, शक्तिशाली होता है, वैभवशाली होता है और उसके चेहरे पर एक अलग आकर्षण होता है। और जिस बालक को अपनी माँ का दूध नहीं मिलता, उसके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां बचपन से ही जन्म ले लेती, व्यक्ति कमजोर हो जाता है। उसका शरीर देखने के लिए तो भारी रहता है लेकिन अंदर कुछ नहीं रहता। इसलिए माताओं को सावधानी चाहिए, अपने बच्चों को सुंदर संस्कार प्रदान करें और अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा प्रदान करें, अपना ही दुग्धपान कराएं। तीसरे दिन का युद्ध होने के लिए जा रहा था। भीमसेन ने कहा लाला हम युद्ध नहीं करेंगे, हम तो जा रहे हैं, हमारे शरीर में बड़ा दर्द है, बड़ी स्थिति ठीक नहीं है।
भगवान ने जैसे भीमसेन के शरीर पर स्पर्श किया अपने हाथ का, भीमसेन का संपूर्ण दर्द समाप्त हो गया। भीमसेन अपने आप को देखने लगे, मैं तो अभी बहुत संकट में था पर अब पूर्ण स्वस्थ हो गया। भगवान ने कहा, भीम भैया 2 दिन तक तो आपने स्वयं की मर्जी से युद्ध किया था, अब जो आज का युद्ध है वो आप मेरी मर्जी से करो। पर युद्ध के बीच बीच में आप हमको देखते रहना, और आपने यदि हमको नहीं देखा तो फिर समझना गड़बड़ है। जैसे ही तीसरे दिन का युद्ध आरंभ हुआ, युद्ध के मध्य में जैसे भीमसेन ने मेरे प्रभु को देखा, भगवान ने एक तिनका उठाया, तिनके को 2 भागों में परिवर्तित किया और यत्र तत्र फेंक दिए। भीमसेन समझ गए। भीमसेन ने जरासंध को धड़ाम से जमीन पर पटक दिया, एक पैर पर अपने पैर को रख करके दूसरे पैर को दोनों हाथों से पकड़ करके उसे 2 भागों में परिवर्तित कर दिया और यत्र तत्र उसको बिखेर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। मानो वही बात भगवान कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने संसार रूपी जीवन के जरासंध से युद्ध करता है, संसार रूपी जीवन रूपी जरासंध से युद्ध करने के मध्य में जो मेरे ठाकुर जी को नहीं देखता ना, वो मारा जाता है। इसलिए जितने भी सनातन धर्म की संस्कृतियां हैं, मठ मंदिर हैं, सुबह शाम आते जाते रहा करो, भगवान को देख लिया करो तो आपकी विजय होगी। और भगवान को अनदेखा कर दोगे ना तो जरासंध ने जैसे भीमसेन की पिटाई की थी ना, ऐसे आप भी पिटते रहोगे, कोई उठाने वाला भी नहीं बचेगा। सुबह समय ना मिले तो शाम को भगवान को देखने के लिए जाओ, शाम को समय ना मिले तो सुबह भगवान को देखने के लिए आओ, सुबह शाम को भी समय ना मिले तो 24 घंटे में जब भी आपको समय मिले तब भगवान के दरबार में आओ, पर भगवान को देखते रहो। और जब व्यक्ति निरंतर भगवान को देखता है ना तो धीरे धीरे भगवान स्वप्न में भी दिखाई देने लगते हैं। और जिस दिन व्यक्ति को स्वप्न में ही भगवान नहीं दिखते ना तो व्यक्ति रोने लगता है। पर भगवान से क्या कहता है? श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए जय हरि। शाम सपनों में आता क्यों नहीं रे शाम, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं रे, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं।
दिल तो दीवाना हो गया, मेरा 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 दिल तो दीवाना हो गया। मुझे दिल से लगा था, क्यों नहीं रे मुझे दिल से लगा था, क्यों नहीं शाम सपनों में आता, क्यों नहीं शाम सपनों में आता, क्यों नहीं। मेरे नैनों में सूरत शाम की, मेरे नैनों में सूरत श्याम की, मेरे नैनों में सूरत शाम की, ओ मेरे नैनों में सूरत श्याम की। मुझे दिल से लगा था, क्यों नहीं रे मुझे दिल से से लगाता, क्यों नहीं शाम सपनों में आता, क्यों नहीं रे शाम सपनों में आता, क्यों नहीं। सदियों से भटक रहा दर दर पर, सदियों से भटक रहा दर दर पर, सदियों से भटक रहा दर दर पर, सदियों से भटक रहा दर दर पर। मुझे दर पर बुलाता, क्यों नहीं रे मुझे दर पर बुलाता, क्यों नहीं शाम सपनों में आता, क्यों नहीं शाम सपनों में आता, क्यों नहीं। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ। पूरा पागल बनाता, क्यों नहीं रे पूरा पागल बनाता, क्यों नहीं शाम सपनों में आता, क्यों नहीं शाम सपनों में आता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं रे प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं क्यों नहीं। वहां से जरासंध का दिव्य मुकुट लेकर के आए, धर्मराज के चरणों में समर्पित किया, राजसूय यज्ञ शुभारंभ हुआ। अब प्रश्न उठता है कि इस यज्ञ में पूजन का प्रथम अधिकारी कौन होगा। नकुल सहदेव ने कहा कि इस यज्ञ में पूजन का प्रथम अधिकारी होंगे तो केवल श्री कृष्ण होंगे। ये बात शिशुपाल को ठीक नहीं लगी।
भरी सभा में खड़ा होकर के भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा, अनन्य प्रकार की गालियां देने लगा। भगवान ने उसके 99 अपराधों को क्षमा किया और जैसे 100 अपराध हुए भगवान ने सावधान किया कि बस शिशुपाल, तुम्हारे 100 अपराध तक ही तुम्हारी समय सीमा थी, अब तुम आगे एक शब्द भी मत बोलना। लेकिन शिशुपाल बंद ना हुआ। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को सुंदर मुक्ति प्रदान की। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली, भगवान के अंतःकरण में समाहित हुई। राजसूय यज्ञ शुभारंभ हुआ। देश देशांतर से राजा महाराजा आए, हस्तिनापुर से कौरव भी आए। लेकिन कौरवों ने जैसे ही इंद्रप्रस्थ की सुंदरता को देखा, अपने आप को भूल गए। चलना कहीं और था, चल कहीं और पड़े। लेकिन जब उनके चलने की दिव्य स्थिति को देखा तो द्रौपदी को हंसी आ गई कि अंधे के तो अंधे होते हैं। जब ये शब्द जैसे ही द्रौपदी ने कहा तो यहाँ से महाभारत का शुभारंभ होता है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में कुछ सीखना हो या ना सीखना हो, पर बोलना अवश्य सीखना चाहिए। ना जाने आपकी वाणी से कब महाभारत बन जाए और आपकी वाणी से कब श्रीमद् भगवत गीता बन जाए। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य सखा है जिनका नाम है सुदामा। सुदामा का जीवन बड़ा विचित्र है। सुदामा गरीब है, सुदामा निर्धन है, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। आखिर सुदामा कहते किसे? सु कहते हैं सुंदर, दा कहते हैं दाम्पत्य जीवन, और मां कहते हैं मनुष्य। जिस मनुष्य का सुंदर हो दाम्पत्य जीवन वो है सुदामा। सुदामा की एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। सुशीला कौन है? जो सुंदर हो, शीलवान हो, सुंदर लक्षणों से युक्त हो, वो सुशीला है। जहां पर सुदामा और सुशीला होते हैं वहां पर 4 बेटे जन्म लेते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सुदामा किसी के दरबार में भिक्षुक बनकर के नहीं गया। सुदामा ने कभी किसी से यह नहीं कहा कि मुझे एक वक्त की भोजन की सामग्री दे दो या मुझे कुछ भिक्षा दे दो। पूरे समय में भगवान का भजन करते, थोड़ा बहुत समय मिल जाता विचरण करने के लिए चल पड़ते, संतों का दर्शन करते, गायों का दर्शन करते, तीर्थों का दर्शन करते। जब गर्मी का समय आता ना, किसान फसल काट करके अपने घर में लेकर के आता था, उसमें अनाज के दाने जब खेत में बिखर जाते थे, उसके बाद सुदामा जी जाते थे, एक एक अनाज के दाने खेत में से उठा करके अपने वर्ष भर के भोजन की व्यवस्था करते थे। लेकिन जब भगवान अपने भक्ति की परीक्षा लेता है ना, तो भगवान भी कसौटी कस लेता है। भगवान भी ऐसी परीक्षा लेते हैं कि देखते हैं कि तू पक्का या फिर मैं पक्का हूं। ऐसी थोड़ी है कि 2 अगरबत्ती लगाई, 2 चिनौरी का भोग लगाया और भगवान के सामने जाकर कैसा किया और भगवान खुश हो गए। माताओं से प्रार्थना है, मंदिर में जाकर के राधा रानी को और ठाकुर जी को कुमकुम मत लगाना।
मूर्तियां बार बार नहीं बैठती, केवल कुमकुम लगाने से भगवान खुश होने वाले नहीं है आपके ऊपर। अभी शाम को किसी माताओं ने राधा रानी को कुमकुम लगा दी, पूरा यहां से दाग आ गया। अभी हम आते समय कथा में आए तो हम साफ करके आए उसको। सफेद मूर्ति है, कुमकुम का दाग लग जाएगा, उसको साफ कैसे करोगे? आप तो उनके चरणों में एक पुष्प चढ़ाओ और दूर से प्रणाम करो। कुमकुम लगाने की जरूरत क्या पड़ रही है? कुमकुम लगाने से बांके बिहारी खुश नहीं होंगे आपके ऊपर। आप अच्छा श्रृंगार करके जाओ और कोई व्यक्ति आपके ऊपर गुलाल डाल दे तो आपको कैसा लगेगा कि हम तो अच्छे सही कपड़े पहन करके आए थे, श्रृंगार करके आए थे, सुंदर सुंदर इत्र लगा करके आए थे और उसने हमारे ऊपर गुलाल डाल दिया। आपका बस नहीं चलेगा तो आप उसको मारने को तैयार हो जाओगे। तो भगवान भी मंदिर में श्रृंगार करके बैठे हैं। मानसिक पूजा करो आप उनकी। कुमकुम लगाना भी है तो एक पुष्प में कुमकुम चावल लगाइए और उस पुष्प को भगवान के चरणों के पास में, वो भी चरणों से स्पर्श करके नहीं, दूर, बहुत जगह है उस स्थान पर, दूर रखिए। भगवान वस्त्र पहन करके बैठे हैं, वहां पर पास में दीपक भी मत लगाना। इसलिए भैया, जो भागवत सेवा समिति आयोजक समिति है, उनसे मेरा कहने का विषय है, भंडारा तो कल चलता रहेगा लेकिन पहले वो व्यवस्था करवा देना। और जब तक वो व्यवस्था ना हो तब तक मंदिर में बाहर से ताला लगा करके रखना। कोई कितना भी कहे कि ताला क्यों लगाया, कहते ना शास्त्री जी कह के गए थे इसलिए ताला लगाया है। बाहर से प्रदर्शन करो। कई माताएं शाम को आकर के शनि महाराज को ऐसे पकड़ पकड़ करके प्रणाम कर रही हैं, जैसे भेड़ जैसी चाल नहीं होती कि जिस तरफ एक भेड़ जाएगी ना, एक बकरी जाएगी, उसी तरफ सारे के सारे चल पड़ते हैं। वो स्थिति माताओं की हो रही है। एक मैया चली गई तो उनके पीछे 4-6 और चली गई। मैंने कि पता नहीं शनि महाराज को आज उखाड़ करके फेंकेंगे क्या। हनुमान जी के सामने और शनि महाराज के सामने माताओं का जाना निषेध है। इन दोनों का सामना आज तक किसी ने नहीं कर पाया। जब हनुमान जी जा रहे थे ना, तो हनुमान जी के सामने भगवान सूर्य आ गए। हनुमान जी ने कहा कि ये मेरे मार्ग के बीच में आया है। हनुमान जी ने उसको निगल लिया, सूर्य को। जब सूर्य को निगल लिया ना, देवता थर-थर कांपने लगे। तो जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा, उदय ही नहीं होगा, तो संपूर्ण सृष्टि का होगा क्या। देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, वो वज्र हनुमान जी के यहां पर लगा। पहले तो हनुमान जी बहुत सुंदर थे, हनुमान जी जैसा सुंदर तो कोई था ही नहीं। लेकिन जब हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में धारण कर लिया, उसको निगल लिया, तब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। जो उनका मुखमंडल की जो आकृति बदली है ना, वो उस इंद्र के वज्र से बदली है। जब इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया ना, तो पवन देव ने भी क्रोधित होकर के अपने आप को बांध लिया। जब सूर्य और वायु ही नहीं रहेगी, पवन ही नहीं रहेगी, तो दुनिया का क्या होगा। पवन देव अपनी वायु को रोक लें, सूर्य अपने प्रकाश को छुपा ले, कोई भी व्यक्ति 1 मिनट के लिए जीवित नहीं रह सकता। फिर डॉक्टर कितना भी ऑक्सीजन लगाए, उस ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। फिर पवन देव ने अपने आप को बांध लिया। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यह है कि जो शनि महाराज हैं, ये बड़े उग्र देवता हैं। माताओं को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो हनुमान जी हैं, वो भी बड़े तेजोमय देवता हैं। माताएं उनके तेज का सामना नहीं कर सकती। इसलिए
दूर से प्रणाम करें, उनको स्पर्श ना करें। जितनी पूजा करनी है भोले बाबा पर चढ़ाओ, क्या चढ़ाना है तुमको। अगर चढ़ाते चढ़ाते तुम थक जाओ तो तुम भी चढ़ जाना उनके ऊपर, तब भी भोले बाबा को कुछ होने वाला नहीं। एक भक्त था, आज शिवरात्रि है, एक भक्त था, अंदर से तो भगवान की बहुत भक्ति करता था, पर उसका काम था चोरी करने का, क्योंकि उसका गुजारा ही चोरी के पैसों से होता था। एक दिन वो मंदिर में गया, शिव जी का मंदिर था, शिव जी की पिंडी के ऊपर एक सोने का घंटा बंधा हुआ था। उस चोर ने जैसी सोने के घंटे को देखा, चोर ने कहा वाह, हम तो मालम माल हो गए आज, पर यह घंटा उतरेगा कैसे। उसने बार बार कोशिश की उस घंटे को उतारने की, पर उसकी ऊंचाई कहीं ना कहीं कम पड़ जाती थी। देखा तो वहां पर कोई टेबल स्टूल कुछ ऐसा था नहीं कि उस पर खड़ा होकर उसको उतार सके। तो वो नागराज को पकड़ करके शिवलिंग पर खड़ा हो गया, और जैसे घंटा उतारने लगा, जटा कटा हसम भ्रमम भ्रमण निलिम्प निर्झरी बिलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणम मम। चंद्र मोरेश्वर प्रकट हो गए और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया कि मैंने जीवन में भक्त तो बहुत देखे, पर तेरे जैसे नहीं देखा। कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई बिलपत्र चढ़ाता है, कोई शमी पत्र चढ़ाता है, कोई दूध दही शहद घी शक्कर चढ़ाता है, पर तूने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया। तेरे जैसा भक्त नहीं देखा। ये घंटा चाहिए ना तुझे, जाओ ले जाओ। नहीं प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन आज आपने सिर्फ मेरी आंखें नहीं खोली, मेरा संपूर्ण जीवन खोल दिया। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो कुछ चढ़ाना है महादेव पर चढ़ाओ। मेरा कृष्ण तो राजराजेश्वर है, राम राजराजेश्वर है। इनकी आप जितनी अधिक मर्यादा करोगे उतनी आपकी भक्ति सार्थक होगी। इसलिए कल से माताएं कुमकुम ना लगाएं। अपने आप को कितना भी लगाओ, जहां लगाने का विषय है वहां तो लगाती नहीं है माताएं, और जहां के लिए रोक है और वहां भर भर के हमको मांग नहीं भरनी, तुम ही भर लो। अरे जहां सिंदूर लगाने के स्थान है वहां लगाओ ना, कौन मना कर रहा है। सुदामा ने कहीं भिक्षा नहीं मांगी। जब किसान संपूर्ण अनाज घर में लेकर के आता तो बाद में खेत में जाते एक एक अनाज के दाने उठा करके वर्ष भर के भोजन की व्यवस्था करते। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन किसान जैसे ही अपने अनाज को घर में लेकर के आया, इंद्र महाराज ने कृपा कर दी, जल की वृष्टि हो गई। जल की वृष्टि हुई तो फिर अब सुदामा अनाज के दाने उठाने के लिए किस खेत में जाए। जितने अनाज के दाने थे वो जल वृष्टि के प्रभाव से मिट्टी में मिल गए। सुदामा जी ने सोचा जैसी हरि की इच्छा। सुदामा जी हाथ में माला लेकर के भगवान का भजन करने लगे। कुछ दिनों के लिए अनाज बचा हुआ था, धीरे 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 वो भी समाप्त हो गया। आज सुदामा के घर में एक भी अन्न का दाना नहीं बचा। सुबह सुबह बच्चों ने कहा, माँ बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो बना दो ना।
सुशीला ने कहा अभी अभी गई और गर्मा गर्म भोजन बना करके लेकर के आई। सुशीला ने रसोई कक्ष में जाकर के देखा कि एक भी अन्न का दाना नहीं है, हम इसे क्या बना करके खिलाएं। सुशीला ने आकर के अपने बच्चों से झूठ बोल दिया कि आज एकादशी है, हम वैष्णवों का परम धर्म है कि हम आप सब मिल करके एकादशी का व्रत करें। अब आप थोड़े बड़े हो चुके हैं, इसलिए सबको व्रत करना चाहिए। चारों बच्चों ने माँ की बात सुन ली और एकादशी व्रत करने लगे। सुबह से शाम हो गई, माँ दिन भर हो गया, कुछ खाया नहीं, कुछ खाने के लिए दे दो ना। सुशीला ने कहा बेटा, एकादशी का व्रत सबाया होता है, ऐसा नहीं, कल इसका पारायण करना। पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, सुबह बच्चों की आंख खुली, माँ एक दिन हो गया, एक रात हो गई, भोजन कब दोगी, जल्दी भोजन दो ना। सुशीला कहां से भोजन लेकर के आए, क्या खिलाए। सुशीला ने कहा सुनो, आज तुम्हारी आंख थोड़ी देर बाद खुली है। जो प्रतिदिन तुम सुबह जल्दी जल्दी जाग जाया करते थे ना, आज तुम थोड़े से लेट हो गए, प्रदोष लग चुका है। प्रदोष के पहले यदि व्रत का पारायण ना हो तो फिर प्रदोष का व्रत भी करना चाहिए। और यदि हमने फिर प्रदोष का व्रत नहीं किया ना तो एकादशी व्रत का पुण्य नहीं मिलता। चारों बच्चे, क्षमता तो नहीं थी लेकिन माँ ने कहा, इसलिए प्रदोष व्रत भी रह गए। पूरी त्रयोदशी निकल गई, चतुर्दशी आ गई। माँ से कहने लगे, माँ एकादशी निकल गई, द्वादशी निकल गई, त्रयोदशी निकल गई, आज चतुर्दशी है, चौथा दिन है, बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी कुछ न कुछ खाने को दे। ऐसी कैसी एकादशी थी। सुशीला दौड़ी दौड़ी सुदामा जी के पास पहुंची, स्वामी ये माला जपने का यही नाम केवल धर्म नहीं है, गृहस्थ आश्रम में बच्चों का भरण पोषण करना भी एक धर्म है। घर में चारों बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं और तुम हाथ में माला लेकर भगवान का भजन कर रहे हो, क्या इस भजन से भगवान खुश होंगे। सुदामा ने कहा, सुशीला जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछ और भी देगो, अब दांत दिए कछ और भी दे। जब बालक के मुख में दांत नहीं होते ना तो भगवान उसको सुंदर दूध की व्यवस्था करता है। जब धीरे धीरे उसके दांत निकलने लगते हैं, भगवान उससे दूध दूर करते रहते हैं और सुंदर अन्न की व्यवस्था कर देते हैं। जिस व्यक्ति की जितनी आयु है उसकी आयु को कोई बदल नहीं सकता, उसे उतनी आयु तक जीना पड़ेगा। यदि 4 दिन हमारे बच्चों को भोजन नहीं मिला तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उस धन के कमाने के चक्कर में मैं अपने भगवान का भजन नहीं छोड़ सकता। तुम धर्म पत्नी हो, तुमको धर्म का साथ देना चाहिए और तुम मुझसे कहती हो कि माला को छोड़ दो और दुनिया के इस चौखट पर जाकर के भीख मांगने लग जाओ। मुझे नहीं मांगनी भीख। सुदामा जी कहते हैं कि इंसान को अभिमान कभी करना नहीं चाहिए और स्वाभिमान कभी खोना नहीं चाहिए। हमेशा अपना जीवन स्वाभिमान में जीना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि मुझे भगवान का भजन करने दो, तुम चली जाओ यहां से। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुशीला वहां से वापस आई। सुदामा जी हाथ में माला लेकर के भगवान का भजन करने लगे। चारों बच्चे कह रहे थे आपस में, माँ 5 दिन हो गए, 5 रात्रि हो गई, कब भोजन मिलेगा। ऐसी कैसी एकादशी है, हमने जीवन में ऐसी एकादशी कभी भी नहीं देखी। माँ यदि आज भोजन नहीं मिले तो हम चारों भाइयों के प्राण निकल जाएंगे।
ये बात सुशीला ने अपने कानों से सुनी। सुशीला दौड़ी दौड़ी भगवान के मंदिर में पहुंची। भगवान के मंदिर में एक पीतल की भगवान की मूर्ति थी और भगवान की मूर्ति के सामने सुशीला फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, आपको तो पता है कि आज 5 दिन से मेरे बच्चों को एक अन्न का दाना भी खाने को नहीं मिला, लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा न्याय नहीं किया। आपने मेरे लिए मां क्यों बनाया, स्त्री क्यों बनाया? ठीक है, स्त्री बनाया भी था तो यहीं तक सीमित रहने देते, कम से कम मुझे मां तो ना बनाते, मुझे बांझ बना देते। यदि आज मैं बांझ होती तो अपने पेट की भूख को सहन करके मैं कहीं ना कहीं जीवन जी लेती, लेकिन आपने जो मेरे पेट से 4 बच्चे बांध दिए हैं, मैं इनको भूखा नहीं देख सकती। 4 बेटे तो दिए मुझे, लेकिन 4 बेटों का पेट कैसे भरना है वो शक्ति आपने मुझे नहीं दी, वो शक्ति मुझसे छीन ली। इतना सुशीला ने कहा कि जो पीतल की मूर्ति थी ना, वो पीतल की मूर्ति भगवान के धम्म से नीचे गिर पड़ी। सुशीला ने भगवान की मूर्ति को नीचे गिरते हुए देखा, उस मूर्ति को उठाया, अपने सीने से लगाया और सुशीला कहने लगी, मैं कितनी पागल हो गई। आज 5 दिन से जब मेरे बच्चे भूखे हैं तो तुम भी भूखे हो। जब घर में 5 दिन से कुछ बना ही नहीं तो तुमको भोग ही नहीं लगा, और जब तुमको भोग नहीं लगा तो जैसे तुम भूखे हो वैसे मेरे बच्चे भूखे हैं। ठाकुर जी को उसी स्थान पर बिठा करके सुशीला दौड़ी दौड़ी सुदामा जी के पास फिर पहुंची। स्वामी, कुछ करो, आज 6 दिन हो गए, 6 रात्रि हो गई, बच्चे भूखे हैं। यदि बच्चे हमको छोड़ करके चले गए तो फिर हम क्या करेंगे? बच्चों के बिना हम जीवन नहीं जी सकते। सुदामा ने कहा, सुशीला, तुम मेरी भक्ति में बाधक मत बनो, मुझे भगवान का भजन करने दो। मैंने आज तक भगवान के भजन में भगवान से कुछ मांगा नहीं, मैं क्या करूं, किसके सामने जाऊं? तू यही चाहते कि दुनिया वालों के सामने जाकर के भीख मांगू? सुशीला, मैं दुनिया वालों के सामने भीख नहीं मांगना नहीं चाहता। तुम जाओ, भक्ति में मेरा सहयोग करो। सुशीला दौड़ी दौड़ी अपनी एक सहेली के पास गई। सहेली के सामने अपनी झोली फैला ली। बहन, मुझे एक वक्त की भोजन की सामग्री दे दे, मेरे बच्चों ने आज 10 दिन से एक भी अन्न का दाना नहीं खाया, कम से कम एक वक्त तो मैं अपने बच्चों को भोजन करा सकूं। उस सहेली ने सुशीला को देखकर के दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, सुनो, भगवान ने तुमको हाथ दिए हैं, भगवान ने तुमको पैर दिए हैं, जाकर के कमाई करो। भिक्षा मांगने के लिए खुला दरवाजा देखकर के अंदर प्रवेश करने लगे। निकल जाओ यहां से। जब आपकी जेब में लाखों होते हैं ना, तो करोड़ों देने वाले हजारों मिल जाते हैं, और जब आपकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी ना हो ना, तो बाप भी बेटे से रिश्ता खत्म कर देता है। पैसा है तो संबंध है, और पैसा नहीं है तो आपके संबंध का कोई मूल्य नहीं है। सुशीला जहां जहां गई, सबने सुशीला को देख करके दरवाजे बंद कर लिए। फिर लौट करके आवे, बच्चों को रोते देख करके फिर किसी के पास चली जावे, लेकिन कोई ने भी सुशीला के लिए एक वक्त की भोजन की सामग्री नहीं दी। अंत में सुशीला अपनी एक सहेली के पास गई, बहुत गरीब थी। उस सहेली से कहा, बहन, तेरे सामने हाथ जोड़ करके कहती हूं, तू मुझसे मना मत करना। मेरे पति देव तो भगवान का भजन करने के लिए बैठे हैं। आज 15 दिन हो गए, 15 रात्रि हो गई, मेरे बच्चों ने एक भी अन्न का दाना नहीं खाया। तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, भूख से, प्यास से, ना नींद आती, ना खड़े होना बनता, ना बोलना बनता, सिर्फ उनकी श्वास चल रही।